मैं मौलाना ज़हूर अहमद फ़रूकी साहब से दरख्वास्त करूँगा बैसनाउल्लाह साहब से कि शील्ड पेश करें। मौलाना ज़हूर अहमद फ़रूकी साहब। अल्लाह पाक कारी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपके ज़ौक़ में शौक़ में बरकतें नसीब फरमाए। कारी साहब थोड़ा सा बीमार भी थे, दुआ फरमाएं अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फरमाए। अब बिला ताख़ीर मैं दावा देता हूँ हमारे बज़्म खुतबा के नाज़िम इंतख़ाबात हैं हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उमैर गज़ाली साहब जंग से तशरीफ़ लाए। मैं इन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतनी दूर से सफ़र करके माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक इनका आना कबूल फरमाए और सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी उलमा हज़रात हैं, एक एक का नाम लूँ वक़्त चाहिए तो सब हजरात जो हैं वो भी तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होगा, उसके बाद जो है वो नमाज होगी और नमाज के बाद खाना होगा। सारे साथी खाना खा करके जाएँ। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उमैर गज़ाली साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अमीर बज़्म खुतबा अपर पंजाब मौलाना अताउर रहमान आज़म साहब, मोहतरमुल मक़ाम आरिफ साहब और दीगर तमाम ज़ौमाए उम्मत उलमाए उम्मत, मुख्तसर वक्त है। जब मेरे से मौलाना अताउर रहमान ने बात की तो मैंने सोचा कि मैं गुजरावाला जाऊंगा और जाकर आका की सीरत को, अक़वाल को, अफ़ाल को, आका की सियासत को, तिजारत को, माइशत को, आका की ज़िंदगी को, मक्की ज़िंदगी को, मदनी ज़िंदगी को, आका के ग़ज़वात को, आका की अज़वाज को, आका के असहाब को, आका के अहले बैत को मैं डिस्कस करता, उनके बारे में बताता। फिर जब इश्तिहार पर नज़र पड़ी तो एक इंतहाई अहम अक़ीदा पर मबनी गुफ्तगू करने के लिए हुक्म मिला। तो देखें हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें ज़मीन पर अपना खलीफा और नाइब बनाकर उतारा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया और अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया पर उतारा। अब अल्लाह ताला ने इंसान को इसके बाद बेशुमार नेमतों से नवाजा। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और ये भी साथ कहा कि तुम हमारी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। और उसमें से एक अहम अल्लाह की नेमत हिदायत है। और हिदायत किसके हाथ में है? हिदायत अल्लाह के हाथ में है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिल्ला यहदी मन यशा। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, पैगंबर ए महबूब, ये हिदायत आपके हाथ में नहीं है।
क्यों? वजह पैगंबर दिन रात कुड़ते थे, तहज्जुद में दुआएं मांगते थे, दिन रात अल्लाह से दुआएं करते थे और रोते थे उम्मत के गम में कि अल्लाह सबको मुसलमान कर दे। तो अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब इतना रोने की जरूरत नहीं, इतना दुआएं करने के लिए जरूरत नहीं। ये हिदायत वो जाम है जो हमारे हाथ में है, जिसको चाहेंगे पिलाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। जब हिदायत अल्लाह के हाथ में है तो हिदायत हमें मिल कैसे सकती है? हिदायत की तलब कैसे मुमकिन है? तो हिदायत की तलब के लिए एक अहम उसूल उलमा ने लिखा कि जिनके दिल में हिदायत की तलब होगी अल्लाह उनको जरूर ईमान बिल मौत देगा। अब अबू लहब, अबू जहल, अबू लहब बगल वाले घर में रहता है चचा है, अबू जहल पीछे वाले घर में रहता है, वो भी फैमिली मेंबर है, लेकिन दोनों को अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, तलब नहीं थी। हबशा के बिलाल में तलब थी, सिया फाम था, अरबी नस्ल भी नहीं था, गुलाम था, चलता जमीन पर था, उसके कदमों की आहट जन्नत में आती थी। तो तलब हिदायत के साथ मुंसलिक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। अब हिदायत की तलब कैसे मुमकिन है? फरमाया पहले दुआ करनी है। यही वजह है हम हर नमाज में दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत नसीब फरमा। अब जब तलब के साथ पहली बात दुआ आ गई, अब दूसरी बात क्या है जिससे हमें हिदायत मिल जाए? तो उलमा कहते हैं हिदायत के जराए, जिनके जरिए से हिदायत मुमकिन है। अब आइए हिदायत के जराए कौन कौन से हैं? तो हिदायत का पहला जरिया उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद है, और हिदायत का दूसरा जरिया इस उम्मत के लिए इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, शाफे महशर, मसजूद इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, मखदूमुल अंबिया, मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो हस्ती ज़ात बाबरकत है जिससे हमें हिदायत मिलेगी। अब उलमा कहते हैं जिनका ताल्लुक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के साथ होगा वो हिदायत पाएंगे। अब आइए ताल्लुक का तकाजा क्या है? तो ताल्लुक का तकाजा ये है कि हम पहले अपने महबूब पैगंबर की नबूवत के बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि आम अंबिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत में क्या फर्क है। आम अंबिया एक कौम के पैगंबर थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी इंसानियत के पैगंबर हैं। आम अंबिया वक्ती पैगंबर थे, लेकिन मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा लामहदूद वक्त के लिए क़यामत तक के लिए पैगंबर हैं। बाकी तमाम अंबिया की नबूवत और रिसालत जो थी वो महदूद थी, मेरे पैगंबर की रिसालत रहमत नबूवत लामहदूद है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मेरे पैगंबर की रहमत को नबूवत को तमाम आलमीन के लिए, आसमानों और जमीनों के लिए, जमीनों में मौजूद तमाम मखलूकात के लिए, आसमानों पर मौजूद तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ने मेरे पैगंबर को नबी बनाकर भेजा है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, अब वो नहीं खुल सकता है। इसको अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। अब अकीदा खत्म नबूवत की तो आप सबको पहचान हो गई। अब अगर कोई भी उठ के चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब आए, चाहे सज्जा आए, चाहे काना दज्जाल कादियानी आए और नबूवत का दावा करे तो वो नबी नहीं।
कज़्ज़ाब हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके मसले पर हम नमाजें पढ़ते हैं, जिनके मसाइल पर हम इबादत करते हैं, जिनके मसाइल पर हम मामलात को निपटाते हैं, जिसकी वजह से हम हनफी अहनाफ कहलाते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास कोई बंदा ये कहे कि मैं नबी हूं और सामने वाला उससे नबूवत की दलील मांग ले, तब भी काफिर हो गया। यानी कि नबूवत की दलील मांगने वाला भी काफिर है, क्योंकि दलील की भी गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम बार बार ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों करवाते हैं, इसका मकसद क्यों है? तो इस पर आइए मैं आपको हल्की सी रोशनी डालकर बात को खत्म करते हैं। तफसीली कलाम का बिल्कुल वक्त नहीं है, उन्वान बहुत मुफस्सिल है, आप सबको मालूम है। खुतबा आपको बताते रहते हैं कि जब पैगंबर नहीं थे तो मक्का में अंधेरा था, जब पैगंबर नहीं थे कुफ्र शिर्क ने डेरे डाले हुए थे, शिर्क ने मुशरिकीन के दिमाग पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत लाकर खड़े कर दिए थे। फिर इतने अंधे हुए, इतने मऊफ हुए कि फिर नंगा तवाफ करने लगे थे, फिर वो लूट खसूट में, फिर वो जिना में, फिर वो शराब पीने में, फिर उनकी आदत और अतवार इस हद तक खलीज हो चुकी थी, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने लगे थे, जिंदा दफनाने में मसरूफ हो गए थे। फिर यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, जिस तरह बाप मरता था वरासत में बकरियां तकसीम करते थे, भैंसे तकसीम करते थे, जायदाद तकसीम करते थे, अपनी माओ को भी तकसीम किया करते थे, इस हद तक बदहाल माशरा था। ये खतीब आपको बताते रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये बुराइयां जरूर मौजूद थी, लेकिन मेरे पैगंबर के लिए अल्लाह ने दुनिया के खित्तों में से चुना, वो सबसे आला था। उसकी वजह क्या थी कि अरब का इलाका वो इलाका है कि उस वक्त का रूस और अमेरिका, जिसको ईरान और रोम कहा जाता था, उसने कई बार हमले किए, लेकिन अरब को शिकस्त न दे सका, अरब पर गलबा न पा सका, अरब पर फतह हासिल न कर सका। यकीनन अरब जंग और जिदल में बहुत ताक थे, मुजाहिद थे, जंगजू थे, उनका जंग में सानी नहीं था। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। ऐसे फसीहुल लिसान थे, ऐसे फसीहुल बलीग थे, शेर पढ़ना शुरू करते थे, फिलबदी पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, घंटों शेर पढ़ते रहते थे, दुनिया दंग रह जाती थी। जबान में अल्लाह ने उनको फसाहत दी थी, उनकी लसान जो थी, जबान जो थी, वो अड़ती नहीं थी, चलती रहती थी, तेज जबान थे। अल्लाह ने अरब को जबान दी तो आला दी, खित्ता दिया तो आला दिया। तिजारत में भी मशहूर थे, उनकी तिजारत दूर दराज तक फैली हुई थी। अल्लाह ने अपने पैगंबर के लिए जो कबीला चुना, वो कबीला भी अरब के तमाम कबीलों में आला था। जो खानदान चुना, जिसको बनु हाशिम का खानदान कहते हैं, वो भी तमाम खानदानों में आला था। वजह क्या थी? बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, बैतुल्लाह की खिदमत उनके सपर थी, अल्लाह के घर की खिदमत किया करते थे। अल्लाह ने उस घराने में अपने पैगंबर को जब पैदा किया तो ये साबित किया कि मेरा पैगंबर जब पैदा होने वाला था तो अल्लाह ने जब जगह को चुना तो आला चुनी, जब कबीला चुना तो आला चुना, जब खानदान चुना तो आला चुना, जब नस्ल चुनी तो आला चुनी, जब हसब चुना तो आला चुना, जब नसब चुना तो आला चुना, जब अब्दुल्ला को चुना जिसके नुतफा से मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, वो अरब में निहायती शरीफुन नफ्स मशहूर था। अब्दुल्ला चुना तो अरब में मशहूर और मारूफ नेक और मुत्तकी परहेजगार शख्स को चुना। जब माँ को चुना तो ऐसी आमना खातून को चुना जो अरब में शराफत में, तकवे में, तहारत में मशहूर थी।
अव्वल थी, लिहाजा ज़ाहिर हुआ जब पैगंबर को अल्लाह ने पैदा करना चाहा तो अव्वल चुने, खानदान चुने तो अव्वल चुने, इलाका चुना अव्वल चुना, नस्ल चुनी तो अव्वल चुनी, और फिर जब नबूवत देने की बारी आई तो फिर वहां पर भी सबको खामोश कर दिया, क्योंकि अपने पैगंबर को न सिर्फ इमामुल अंबिया बनाया बल्कि खातमुल अंबिया बना दिया। फिर ऐसा पैगंबर बनाया जिसने उस माशरे में जिसके अफकार जामिद, अमाल खामिद, इरादे सकीम, तमन्नाए अकीम, दिल सोच से खाली, निगाह बेनूर, कुलूब बेहुसूर हो चुके थे। तभी तो इकबाल ने भी कहा था, निगाह तेरी पाक नहीं, दिल सोच से खाली है, निगाह तेरी पाक नहीं। फिर इसमें अजब किया कि तू बेबाक नहीं। उस माशरे को जब बदला तो फिर अबू बकर की को सदाकत में आला मकाम मिला, उमर को अदालत में आला मकाम मिला, ऐसा मकाम मिला कि स्वीडन में चले जाओ, स्वीडन काफिर मुल्क है, उस मुल्क के अंदर आपको जब जाओगे मालूम होगा वहां पर सेक्स फ्री मुल्क है, वहां पर फांसी आम है, लेकिन जब उसका कानून उठाओगे, जब उसका आइन उठाओगे तो उसको उठाकर पढ़ोगे, पहला टाइटल लिखा होगा उमर लाज। लेकिन चुनाचे ज़ाहिर हुआ काफिरों ने भी अदालत में माना तो उमर को माना, सखावत में माना तो उस्मान को माना, और अगर शुजात में माना तो अली को माना, तकवे में माना अब्दुल्ला बिन मसूद को माना। ये फिर मेरे पैगंबर ने उन अरब के लोगों को जो अफकार से आ रही थे, जो अखलाक रजीला में पड़े हुए थे, ऐसा उठाया कि दुनिया ने उनकी सदाकत को मानकर, अदालत को मानकर, सखावत को मानकर, शुजात को मानकर खिलाफत राशिदा के निजाम को दुनिया का बेहतरीन निजाम मानकर साबित किया। अंग्रेज मुफक्किर है, किताब लिखता है, दुनिया के 100 बड़े आदमी, और वो जो अंग्रेज है वो साइंसदान है, मजहबी पेशवा भी नहीं है, एक साइंसदान होकर किताब लिखता है, और किताब में पहला नंबर वो अपने पैगंबर ईसा को नहीं देता, वो पहला नंबर किसी और फिरके को नहीं देता, वो पहला नंबर कैथोलिक को नहीं देता, वो पहला नंबर किसी और ईसाई फिरके को नहीं देता, वो पहला नंबर किसको देता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देता है, और लिखता है 23 साल में मेरे पैगंबर ने जो इनकलाब बर्पा किया है वो दुनिया के किसी शख्स ने बर्पा नहीं किया। नहीं। अच्छा, टाइम भी हो गया है, तो बात ये कर रहा था कि पैगंबर आला, पैगंबर का खानदान आला, पैगंबर की नबूवत आला, पैगंबर की खत्मे नबूवत भी आला है। लिहाजा जो खत्मे नबूवत का मुनकर है वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। आखिरी नुक्ता देना चाहूंगा, वो नुक्ता ये है कि सुनियो, बात सुनो, अगर तुम चाहते हो खत्मे नबूवत का दिफा किया जाए, अगर तुम चाहते हो खत्मे नबूवत पर आँच ना आए, अगर तुम चाहते हो खत्मे नबूवत घर घर में आम हो जाए, अगर तुम चाहते हो खत्मे नबूवत इतनी आम हो जाए कोई सर उठाने की कोशिश न करे, तो सुन लो, तुम्हें खिलाफत राशिदा का दिफा करना होगा। जब भी कुफर खिलाफत राशिदा पर उंगली उठाता है तो उसका पहला निशाना तो जरूर खुलफा होते हैं, लेकिन उसका इख्तिदाम खत्मे नबूवत पर ही होता है। लिहाजा दिफा चाहते हो अबू बकर का करो, दिफा चाहते हो तो उमर का भी दिफा करो, दिफा चाहते हो उस्मान का भी करो, दिफा चाहते हो तो शुजात में हैदर करार का भी दिफा करो। अगर खत्मे नबूवत का दिफा चाहते हो तो अम्मी आयशा की तकद्दुस का, उनके दुपट्टे का भी दिफा करो। अगर खत्मे नबूवत का दिफा चाहते हो अब्दुल्ला बिन मसूद का भी दिफा करो। खत्मे नबूवत का दिफा चाहते हो अमीर मुआविया का भी दिफा करो। खत्मे नबूवत का दिफा चाहते हो तो हुसैन का भी यजीद के मुकाबले में दिफा करो। और अगर तुम खत्मे नबूवत पर दिफा चाहते हो तो फिर अबू उबैदा बिन जर्राह का भी तुम्हें दिफा करना होगा, खालिद बिन वलीद का भी तुम्हें दिफा करना
होगा। यकीन मानो जब भी कुफर आएगा सबसे पहले खुलफा को छेड़ेगा, मकसद उसका पैगंबर की नबूवत पर डाका डालना। ये हकीकत है। और याद रखो जो अबू बकर की सदाकत को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। जो उमर की अदालत को ना माने वो मुसलमान नहीं है। जो उस्मान की सखावत को ना माने वो उस्मान की सखावत को ना मानने वाला मुसलमान नहीं है। जो अली की शुजात को ना माने वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होगा भी क्यों कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तमीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। क्यों कौमियत के नाम पे बढ़ता है, अब एक जमात को पैदा कर। क्यों लसानियत के नाम पे बढ़ता है, अब एक जमात को पैदा कर। क्यों सुबाइयत के नाम पे बढ़ता है, अब एक जमात को पैदा कर। कर तरक्की तू भी दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत को ठुकरा दे, उस्मान की दौलत को पैदा कर। बेईमानी करना छोड़, उस्मान की दौलत को पैदा कर। कब्जे करना छोड़, उस्मान की दौलत को पैदा कर। लूट मार छोड़, उस्मान की दौलत को पैदा कर। सूद का कारोबार छोड़, उस्मान की दौलत को पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफार से फिर क्यों डरता है। इस्लाम कदम तू भरता है, वडेरों से फिर क्यों डरता है। इस्लाम कदम तू भरता है, जागीरदारों से फिर क्यों डरता है। इस्लाम कदम तू भरता है, अगयार से फिर क्यों डरता है। इस्लाम का नाम न ले, ये शौक शहादत पैदा कर। शौक शहादत पैदा कर, शौक शहादत। कुछ नहीं बनता, न बन। अबू बकर की तरह बन के दिखा, उमर की तरह बन के दिखा, उस्मान की तरह बन के दिखा, अली की तरह बन के दिखा, अबू उबैदा की तरह बन के दिखा, खालिद बिन वलीद की तरह बन के दिखा, अब्दुल्ला बिन मसूद की तरह बन के दिखा, जुबैर बिन अव्वाम की तरह बन के दिखा, साद बिन अबी वकास की तरह बन के दिखा, अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह बन के दिखा। तू इनकी तरह नहीं बन सकता तो न बन। तो मोहम्मद बिन कासिम की तरह बन के दिखा, कतीबा बिन मुस्लिम की तरह बन के दिखा, तारिक बिन जियाद की तरह बन के दिखा, मूसा बिन हुसैन की तरह बन के दिखा। अगर तू उनकी तरह भी नहीं बन सकता तो इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू किसी का नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात एक ऐलान समात फरमा लें। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद फारूकी धुल्ले में एक अजीमुशान प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें वकील नामूस सहाबा कायदे पंजाब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अशरफ ताहिर साहिब दामत बरकातुहुम लालिया और तस्वीर हैदरी, ललकार हैदरी, अंदाज़ हैदरी, अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब नोट फरमा लें। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद फारूकी धुल्ले। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह, हम तेरे आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, तो हमारे हाल पर मेहरबानी फरमा। अल्लाह, हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह, इस हाज़िरी के बदले और हमारी दुआ के बदले अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कसूरों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा लीजिए। अल्लाह, हम ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में बहुत गंदे। अल्लाह, हमारे दिल की जुल्मत को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे दिल को पाक कर दीजिए। अल्लाह, हमारे अंग अंग में, हमारी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह, हम पर शैतान को मुसल्लत होने से रोक लीजिए। अल्लाह, जिस तरह आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोका है, ऐ जमीन व आसमान के बादशाह, हम पर भी शैतान को मुसल्लत होने से रोक लीजिए। अल्लाह, ये हमारे ईमान का दुश्मन है, हमारे अमाल का दुश्मन है। अल्लाह, इससे हमारा पीछा छुड़ा,
है अल्लाह, अल्लाह में नेकी की राह पे चलने के बाद बुराई के रास्ते से बचा, अल्लाह खैर के रास्ते पर चलने के बाद शर के रास्ते से बचा। है अल्लाह, जमीन के बादशाह हज़रात का एक समरा गुजर गया, जमीन के बादशाहों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐ जमीन व आसमान के बादशाह, तेरा दरवाजा तो अब भी खुला है, हमें खाली न उठाइए। अल्लाह, हम आपके दर पे आए हैं, अल्लाह हमने हाथ उठाए हैं, झोलियां फैलाई हैं। अल्लाह, हम आपसे अल्लाह आप ही को मांगते हैं, अल्लाह हमें खाली न लुटाइए, अल्लाह में दर दर के धक्कों से बचाइए। अल्लाह, या तो कोई ऐसा दर बता दीजिए हम उस दर पे चले जाएं और हमारी बिगड़ी बन जाए, अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह, जब तेरे दर के सिवा दर ही नहीं तो अल्लाह में दर दर के धक्कों से बचा लीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा। अल्लाह, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा कर अल्लाह उनको उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा। अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना साले अता फरमा। अल्लाह, जो सब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक बना, फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह, जवान औलाद जब बड़ी होकर बूढ़े माँ बाप के आगे आंखें दिखाती है, अल्लाह क्या ही क़यामत की घड़ी होती है, बूढ़े माँ बाप के दिल खून के आंसू रोते हैं। अल्लाह, इस नाफरमान औलाद के दिल तेरी उंगलियों के दरमियान में तो है ही सही, अल्लाह इस बागी औलाद के दिलों को बदल दीजिए, वालिदैन की मोहब्बत करने वाला बना दीजिए, वालिदैन का बाअदब बना दीजिए, वालिदैन का फर्मा बरदार बना दीजिए। अल्लाह, आपने खुद ही कुरान में फरमाया है, वअम्मस्साइल फला तनहर, कोई सवाली तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो उसको धुतकार न देना। अल्लाह, पहले आपने खुद ही तो कुरान में कहा, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ओ लोगो तुम फकीर हो। अल्लाह, फिर आपने अपना तारुफ खुद ही करवाया, अल्लाहु अल गनी, तुम्हारा रब गनी है। अल्लाह, तो बात बन गई ना। अल्लाह, हम फकीर हैं, तू गनी है। अल्लाह, हम सवाली बन के तेरे दरवाजे पे आए हैं। अल्लाह, हमने झोलियां फैलाई हैं, अल्लाह हमारी झोलियों को खाली न लुटाइए। अल्लाह, हमें खाली न लुटाइए। अल्लाह, हम गुनहगार सही, बदकार सही, अल्लाह इस मजमे में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हैं। अल्लाह, ये तो मासूम हैं, इन्होंने मासूम हाथ उठाए, मासूम झोलियां फैलाई है। अल्लाह, इन मासूम बच्चों के मासूम हाथों का वास्ता हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह, जो हमारे रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार फोत हो गए हैं, अल्लाह उनको भी माफ फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रों को तहत निगाह वसी फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह, कब्रिस्तानों में कई कब्रें ऐसी होंगी जिनके नामो निशान भी मिट गए होंगे। अल्लाह, कई कब्रें ऐसी होंगी जिन पर जाने वाला भी कोई नहीं होगा। अल्लाह, जिनकी कब्रों के नामो निशान मिट गए, आप भी उनके गुनाहों के निशान मिटा दीजिए। अल्लाह, उनको भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, दुनियादारी का दस्तूर है, किसी से गलती हो जाए वो माफी मांग लेता है, माफी मिल जाए तो बहुत अच्छा, न मिले तो वो इलाके के मुअज्जिजीन को इकट्ठा कर लेता है। जब पंचायत चलकर किसी के दरवाजे पे चली जाए तो लोग कत्ल जैसे गुनाह भी माफ कर देते हैं। अल्लाह,
हम भी सब जमा हुए हैं अल्लाह, आपके दर पे आए हैं अल्लाह, हमें धुतकार न दीजिए अल्लाह। जिसको तू अपने दर से धुतकार देता है वो दर दर के धक्के खाता है अल्लाह, फिर उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती है अल्लाह। एक बुत परस्त था, बुत के सामने बैठा या सनम कह रहा था अल्लाह। या सनम कहते कहते उसे नींद आ गई अल्लाह। बुत था, उसने क्या जवाब देना था अल्लाह। ऊँग आकर उसके मुंह से गलती से निकल गया या समद, तो अल्लाह आपने 10 दफा जवाब दिया था लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ओ मेरे बंदे तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ अल्लाह। जब कोई भूल के याद करे तो आप उसे अल्लाह 10 दफा जवाब देते हैं अल्लाह। हम तो दीदा दनिस्ता आपके दर पे आए हैं, दामन फैलाए हैं, झोलियां फैलाए बैठे हैं अल्लाह, हाथ उठाए बैठे हैं अल्लाह। एक दफा आप मोहब्बत की नजर से, शफकत की नजर से, प्यार की नजर से हमें देख तो लीजिए अल्लाह। कोई ऐसी नजर हम पे भी डाल दीजिए जो आपने उम्र फारूक पे डाली थी अल्लाह। वो तो माज़अल्लाह आपके महबूब पैगंबर के कत्ल के इरादे से निकले थे, आपकी नजर पड़ी, आपने उम्र फारूक बना दिया अल्लाह। ऐसी कोई नजर हम पे भी डाल दीजिए जो आपने फुजैल बिन अयास पे डाली थी अल्लाह। वो तो डाकुओं का सरदार था, डिकेटी करने आया था, तेरी रहमत की नजर पड़ी अल्लाह, आपने उसे वलियों का सरदार बना दिया अल्लाह। ऐसी कोई नजर हम पे भी डाल दीजिए अल्लाह। में अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लीजिए अल्लाह, हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा दीजिए अल्लाह। हमें अपना कुर्ब अता कर दीजिए, अपनी लिका अता कर दीजिए अल्लाह, अपना मुशाहिदा अता कर दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिए अल्लाह। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हमें बार बार हाजिरी का मौका भी नसीब फरमा अल्लाह। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अमन अता फरमा, सलामती अता फरमा, नेक हुक्मरान अता फरमा अल्लाह। उम्मत को खिलाफत के लिए इकट्ठा फरमा अल्लाह। हमारे हाल पर रहम फरमा अल्लाह। ट्यूनिस के मुसलमान, इराक के मुसलमान, कश्मीर की हमारी बहनें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इराक के हमारे मुसलमान भाई, शाम के भाई अल्लाह, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है अल्लाह। हम जानते हैं हमारी गुनाहों की शामत है, हम जानते हैं हमारे करतूतों की सजा है अल्लाह। पर तूने भी तो कुरान में कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह। हम भी आपकी रहमत से मायूस नहीं है अल्लाह। आपको तो पता है हज़रत मूसा के दौर में आपने कहत डाला था अल्लाह, बारिश रोक दी थी, पैगंबर ने हुक्म दिया था सबको के मैदान में जमा हो जाओ और दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं अल्लाह। आपने कहा था इस मजमे में एक बदबख्त बैठा है जो मेरा गुनहगार है, जब तक वो इस मजमे में बैठा रहेगा मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा अल्लाह। आपके जलाली पैगंबर ने खड़े होकर कहा था कि वो शख्स निकल जाए। उस शख्स ने जब सुना था तो सर पर कपड़ा डालकर अंदर ही अंदर रोने लगा था और तौबा करने लगा था अल्लाह। आपने बारिश बरसा दी थी अल्लाह। मूसा ने पूछा था कि अल्लाह बंदा तो कोई नहीं निकला, बारिश क्यों दे दी? तो अल्लाह ने कहा जिससे हम नाराज थे अब हम उसके करीब हैं, हमने माफ कर दिया। मूसा ने कहा अल्लाह वो बंदा कौन है? आपने कहा था कि जब वो हमारी नाफरमानी करता था हमने तब उसको बेआबरू नहीं किया
हमने तब उसको दुनिया के सामने रुसवा नहीं किया। अल्लाह आपने कहा था जब हमारा मुकर्रब बन गया है तो हम कैसे उसको रुसवा करते। अल्लाह अल्लाह हाज़रीन भी दिलों में नेक हाजात लिए बैठे हैं। अल्लाह कुछ लोग हमें दुआएं के लिए कहते रहते हैं, अल्लाह कुछ नहीं कह सके या किसी को मौका न मिला। अल्लाह हाज़रीन मजलिस भी दिलों में नेक हाजात लिए बैठे हैं। अल्लाह आप तो इनके दिलों के हाल तो जानते हैं ना। अल्लाह फिर इनकी भी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह हमने जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा अल्लाह वो भी अता फरमा। अल्लाह हमने अपनी सोच के मुताबिक मांगा तो अपनी शान के बकद अता फरमा। अल्लाह हमने अपनी ज़र्फ के मुताबिक मांगा तो अपनी रहमत के खजानों के बकद अता फरमा। अल्लाह जो खैरें तेरे महबूब ने तुझसे मांगी हैं हम सबको शामिल हाल फरमा। जिन शुरूर से तेरे पैगंबर ने पनाह मांगी है हम सबको पनाह नसीब फरमा। अल्लाह हमें गुलामी रसूल नसीब फरमा। अल्लाह सही तौर पर उसवे रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम मुनाफिक हैं, हमारा हाल और है, जाहिर हो रहे, बातिन हो रहे। अल्लाह अल्लाह तू तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह में रियाकारी से बचा, अल्लाह हमें दिखलावे से बचा, हमें अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह न हमारा कोई रंग है न कोई रूप है, अल्लाह न कोई मांगने का हमें कोई ढंग है। अल्लाह तू हमें बिन मांगे अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह कारी साहब ने जो ये महफिल सजाई और हाजिरीन भी वक्त निकाल कर आए और दीगर रुफका उलमा ज़ोमा, अल्लाह सबकी इस काविश को कबूल फरमा। इसके बदले इनका फैजान ता क़यामत जारी फरमा। अल्लाह इनके फैजान को आम फरमा, पूरे आलम तक पहुंचा। अल्लाह इस मस्जिद को नेक नमाजियों से आबाद फरमा। इस बस्ती पर अपनी खास शफकतें करम नाजिल फरमा। अल्लाह जो लोग अपनी जवान बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनके भी जैस सबब अल्लाह बना, नेक सबब बना। अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह हासिदीन के हसद से हम सबको बचा, शातिरीन के शर से बचा, मुनाफिकीन की मुनाफकत से बचा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।